तो एक भारत सबके साथ सबका विकास, ये सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं है, सरकार के तौर पर यह नीति है और राजनीतिक पार्टी के तौर पर यह बीजेपी की रणनीति है। बीजेपी के दिग्गज नेता कई बार कह चुके हैं कि पार्टी अगले 30 से 40 साल तक देश की सत्ता में रहना चाहती है। यह महज एक बयान नहीं है, इसे पूरा करने के लिए बीजेपी नित्य नए राजनीतिक प्रयोग करती है। आज हम आपको बीजेपी के एक ऐसे ही राजनीतिक प्रयोग की कहानी बताने जा रहे हैं। इस प्रयोग के तहत बीजेपी समाज के उस समूह को अपने साथ जोड़ने में जुटी है जो अब तक उससे दूर था। ये बीजेपी के उस मिशन की तैयारी की तस्वीरें हैं जिसका ऐलान हैदराबाद में हुआ। ये बीजेपी के उस मिशन की तस्वीरें हैं जिसमें पार्टी खुद का विस्तार कर उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो अब तक बीजेपी से दूर है। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। ये उस सपने को, उस भविष्यवाणी को सच करने की तरफ उठाया गया एक पुख्ता कदम है जिसका ऐलान इसी जुलाई में हैदराबाद में हुई बीजेपी कार्यकारिणी में हुआ था। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अगले 30 से 40 साल तक का समय बीजेपी का होगा। इस दौरान भारत विश्व गुरु बनेगा। यानी बीजेपी ने अगली आधी सदी तक देश पर राज करने का सपना देखा है और इस सपने को पूरा करने के लिए जो तैयारी हो रही है उसी में एक कदम है दिल्ली में हो रहा ये सम्मेलन। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो उसी सोच के अंतर्गत उन्होंने पसमानदा मुस्लिमों के बीच में ये संदेश दिया है। मुझे लगता है कि इससे देश के अंदर धार्मिक भाईचारा बढ़ेगा, आपसी भाईचारा भी बढ़ेगा और देश आगे चलेगा। सब लोग मिलकर काम करेंगे। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में अपने विरोधियों को मात दे चुकी बीजेपी अब खुद को और मजबूत करने के लिए राजनीति का नया समीकरण बना रही है। राजनीति के इस नए समीकरण में बीजेपी की नजर पसमानदा मुसलमानों पर है। पसमानदा यानी वो मुसलमान जो आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। मुस्लिम समाज में पसमानदा मुसलमानों की आबादी 80% के करीब मानी जाती है। बीजेपी अब इन मुसलमानों को अपने साथ मजबूती से जोड़ना चाहती है। इसके लिए पहला कदम है पसमानदा मुस्लिम स्नेह मिलन और सम्मान समारोह। हिंदुस्तान में पसमानदा समाज की अनदेखी लोग कहेंगे आज़ादी से, मैं कहता हूँ हज़ारों साल से हुई है। वो किसी भी ज़िले में, हिस्से में, प्रदेश में सब जगह हुई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो उसका एक शुरुआत हमने की है कि पसमानदा लोगों को इकट्ठा किया जाए, जोड़ा जाए। दिल्ली के स्नेह मिलन समारोह में 10 राज्यों के पसमानदा नेता शामिल हुए। बीजेपी का प्लान देश के सभी राज्यों में इसी तरह का कार्यक्रम करने का है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 1/3 से ज्यादा वोट मिले थे। अब बीजेपी अपनी राजनीतिक जमीन को और पुख्ता करने के लिए नए समीकरण बना रही है। समाज के उन तबकों को अपने साथ जोड़ रही है जो अब तक उसके विस्तार से बाहर है। उसी समीकरण की नई कड़ी है पसमानदा स्नेह और सम्मान समारोह। तो पसमानदा शब्द फारसी भाषा का शब्द है। इसका मतलब है समाज में पीछे छूट गए लोग। भारत में पिछड़े और दलित मुस्लिमों को पसमानदा कहा जाता है। आपको बता दें कि भारतीय मुसलमानों में 80% मुसलमान पसमानदा हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी और हैसियत बेहद कम रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से लेकर 14वीं लोकसभा तक कुल 400 मुस्लिम सांसद बने। इनमें से 340 सांसद अशरफ यानी उच्च मुस्लिम जाति के सांसद थे, जबकि सिर्फ 60 मुस्लिम सांसद पसमानदा समाज से रहे। यानी पार्टियों ने बेशक पसमानदा मुसलमानों का वोट लिया, लेकिन उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी। बीजेपी ने यूपी में दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाकर पसमानदा मुसलमानों को बताया कि वो उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी देगी। अब स्नेह यात्रा के जरिए बीजेपी इस संदेश को पसमानदा समाज तक पहुंचाना चाहती है। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ
म्यूचुअल फंड सेंट्रल में सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।